नमस्कार, मैं पूनम शर्मा हूं और आप देख रहे हैं SBR 24 न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चुके संकट मोचन बालाजी के मंदिर के अंदर आगामी बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप बताओ, आज पोस्ट बड़े का आयोजन है, इस मामले में दो शब्द को। पोस्ट बड़े का आयोजन, इस मामले में दो शब्द बताओ, आप क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही, क्या है व्यवस्थाएं? तो हमारे पूरी गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चलती है और ये पौष के महीने में होता है। तो हम सब कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं सब उनके शिष्य हैं। आपकी क्या पोस्ट है यहाँ पे? मेरी पोस्ट कुछ नहीं, मैं तो इनका चरणों का दास हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश शर्मा है। आप बताओ जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आश्रम आज 20 साल से करीबन चल रहा है और इसके संस्थापक तपस्वी श्री मदन मोहन दास स्मृति सेवा समिति है, जो कि हमारे परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मलीन श्री मदन मोहन दास जी तपस्वी जी महाराज के सानिध्य में ये गठित की गई है। तभी से ये मंदिर दिनोत्तर अग्रसर हो रखा है। साल में करीबन यहाँ से 10 से 11 प्रोग्राम यहाँ संचालित किए जाते हैं और सभी के सहयोग से ये कार्यकारिणी काम कर रही है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं गिरिराज प्रसाद शर्मा, महासचिव हूँ। आप बताओ इस मामले में दो शब्द कहो आप भी। ये हमारे परम पूजनीय हमारे गुरु महाराज मदन मोहन दास जी महाराज के आशीर्वाद से ये काम हो रहा है और ये इसी कारण ये आश्रम का निर्माण हुआ है यहाँ। और यहाँ हर वर्ष हम 8-10 प्रोग्राम करते हैं। आज पोषपड़ा का प्रोग्राम है, दूर दूर से आदमी, जयपुर अजमेर से, आसपास गाँव से सब पधारे हैं। काफी भीड़ इकट्ठी हुई है, भजनों का आनंद लिया है और खूब आनंद पूर्वक मनाया गया है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद सांकला है, मैं यहाँ कोषाध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ। आप बताओ भी इस मामले में। मेरा शुभ नाम पुनीत शर्मा है, मैं सांबर लेक निवासी हूँ। यहाँ मेरे दादा गुरु तपस्वी जी महाराज है, उनके बाद मेरे पिताजी यहाँ पर हैं, तो उन्हीं के साथ मेरे पिताजी यहाँ अध्यक्ष हैं, मेरे दादाजी यहाँ गिरिराज जी बाबा भी अध्यक्ष हैं। बाकी सब बड़ों के सानिध्य में मैं भी यहाँ पे कार्यरत हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन में सेवा देता हूँ। कितना टाइम से आपकी सेवाएं आप दे रहे हो? मैं आता रहा हूँ जन्म से, जब से हूँ। वैसे अभी युवा होने के बाद मैं थोड़ा निरंतर लगाव से जुड़ा हुआ हूँ और जब से चल रहा है बालाजी की कृपा से अच्छा काम चल रहा है। आप भी बताओ। धर्मचंद गुप्ता, यहाँ मैं स्टोर का काम संभालता हूँ और बालाजी मंदिर रूटीन में डेली मंदिर आते हैं और प्रोग्राम होता है उसमें शामिल होते हैं। ये आप बताओ जी इस मामले में। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है इस मंदिर में और दूर दूर से आने वालों को अच्छी सुविधाएं दे रखी है और ऐसी रहा। आप बताओ महाराज। महाराज से आगामी बातचीत करते हैं। महाराज आप बताना, आपका शुभ नाम क्या है? मैं श्रीमान मदन मोहन दास जी तपस्वी जी का शिष्य चंद्रशेखर शर्मा यहाँ मंदिर की सेवा पूजा आरती का कार्य करता हूँ और गुरु जी का जब तक यहाँ हमारा सानिध्य रहा, वर्ष 2006 तक इन्होंने 32 साल तपस्या की देवयानी तीर्थ पर। और तपस्वी इनका जो शब्द लगा उसके पीछे एक तार्किक लॉजिक ये था कि महाराज जी खुद चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण थे। महाराज जी का 2006 में जब देवलोक गमन हुआ, उसके 15 दिवस पहले महाराज जी ने हमें बोला कि चैत्र नवरात्रा में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेना, क्योंकि अधिकांशतः हम महाराज जी के सानिध्य में अखंड रामायण और रामधुनी के संकीर्तन किया करते थे। महाराज जी ने हमें जब आदेश दिया कि आपके संकल्प नहीं लेना, अन्यथा व्यवधान बाधा आ जाएगी, और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए हमने ऐसा संकल्प नहीं लिया था। और उसी अनुसार महाराज जी चैत्र नवरात्रा की चतुर्थी को देवलोक गमन हो गए। ये उनका पूर्वानुभाव, जो पूर्वाभास था उनका, वो सत्य प्रतीत हुआ। तत्पश्चात पंचमी को इनकी नगर बैंकुंठे निकाली गई। जिस स्थान पर आश्रम पर तपस्वी धाम आश्रम पर हम खड़े हैं, उसी स्थान पर उनका अग्निदाह संस्कार हुआ। 24 घंटे बाद भी महाराज जी का चमत्कारिक शक्तियों का एक प्रभाव रहा कि 24 घंटे बाद भी उनके हाथ पांव किसी भी प्रकार में कड़क नहीं हुए, लचीलापन पूरा था। आज भी जागृत रूप में उपस्थित है। महाराज जी की, तपस्वी जी की इच्छानुसार यहाँ दक्षिण मुखी संकटमोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर का निर्माण हुआ।
सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ और आज इस आश्रम में सारी व्यवस्थाएं पूर्णतया परमार्थ के लिए हैं, क्योंकि तपस्वी जी महाराज ने परमार्थ के लिए 32 साल भजन किया था और आज भी परमार्थ के लिए हम काम करके पूरी कार्यकारिणी संतुष्ट होती है, परमार्थ करके अपने आप को धन्य महसूस करती है। जो भी लोग यहाँ पधारते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, कहाँ से आते हैं यहाँ से श्रद्धालु? यहाँ वैसे तो शिष्य तो इनके चाकसू, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दूदू, भैंसलाना, राजास, सब बॉम्बे, जयपुर सभी जगह विद्यमान है इनके शिष्य तो। लेकिन जो दर्शनार्थी देवयानी तीर्थ का भ्रमण करने आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते ही रहते हैं और वो सभी यहाँ आकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। उनकी मनोकामनाएं भी संकट मोचन हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। महाराज आपकी मैं सन 1982 से महाराज जी का शिष्य हूँ। उनसे आध्यात्मिक चर्चा परिचर्चा कंटिन्यू होती रही है, हमारी लगातार होती रही है और तभी से हम इस आश्रम इस व्यवस्था में जुड़े रहे। 2007 में जब इस मंदिर की नींव मुहूर्त रखी गई तब से इस मंदिर आश्रम से जुड़े रहे हैं। 1982 से महाराज जी से जुड़े रहे, 2007 से निरंतर बिना किसी एक भी दिन का कोई विश्राम किए हम निरंतर सारी कार्यकारिणी गुरु जी के चरणों की और बालाजी के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। आपका न्यूज़ 24 SBR सिवा सांबर लेकिन जयपुर राजस्थान ब्यूरो चीफ राजस्थान।